अंतःकरण से परे हो जाएंगे तो तू खुद ही स्वाभाविक मुक्त है। दादाजी ने बोला स्वाभाविक मतलब जैसे पक्षी स्वाभाविक उड़ता है, मछली स्वाभाविक तैरती है, पानी स्वाभाविक ठंडा है और मनुष्य स्वाभाविक मुक्त है। तुमको किसी ने भी आज दिन तक बंधन में नहीं डाला है और ना ही कोई तुमको बंधन में डाल सकता है। तुमको जब अपना स्वाभाविक कर्म याद आ जाएगा, अपना स्वरूप याद आ जाएगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो तुम 3 गुणों से भी परे हो जाएंगे। 3 गुण माया ते उपजे और माया का विस्तारा, पर तू क्यों उसमें उलझ रहा है? तेरा रूप अपारा। तेरा न मतलब है सतोगुण से, न तेरा मतलब है रजोगुण से, न मतलब है तेरा तमोगुण से। ये देहाध्यास है, उसमें कभी तुम तमोगुणी बन जाते हो, आलस्य, निद्रा, भूलना, अंधकार। तमोगुण है अंधकार, पर जो आत्माकार है, जिसके पास दीपक है, आत्मा का ज्योति है, ज्योति के सामने अंधेरा ठहर नहीं सकता है। तमोगुण तुम्हारे स्वरूप के आगे नहीं ठहर सकता है। तुम्हारा स्वरूप है प्रकाश। जब प्रकाश है तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, पर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। एब्सेंस ऑफ लाइट वो है अंधेरा, पर प्रकाश का अस्तित्व है, सोर्स है। प्रकाश का सोर्स है सूरज, उसका अस्तित्व है, पर अंधेरे का कौन सा अस्तित्व है? अंधेरा कहां से आता है? कोई है उसका सोर्स? जैसे तुम्हारे से पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट वो तो है सूरज, पर अंधकार का कौन सा सोर्स है? अंधकार कब आता है? जब सूरज ढल जाता है। तुम्हारे जीवन में भी जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। अज्ञान अंधेर विनाश, तब उसका विनाश होगा जब ज्ञान अंजन गुरु दिया। जब गुरु तुमको ज्ञान का प्रकाश दे देगा, ज्ञान की समझ दे देगा, रोशनी दे देगा, तो अज्ञान का अंधकार तुम्हारा विलीन हो जाएगा। हाथ में टॉर्च रख के, मशाल रख के कोई भी अंधेरे को बोले तुम ठहर जाओ, तो अंधेरा नहीं ठहरेगा। चाहे 1000 साल का अंधकार गुफा में है, वो अंधकार किसी साधन से, किसी यत्न से, किसी पुरुषार्थ से, पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से नहीं जाएगा। पर एक ही साधन है, मशाल लेके गुफा में घुस जाओ और उस अंधेरे के भूत को पकड़ के लेके आओ। जब मशाल लेके तुम अंदर जाएंगे जलती हुई, तो अंधकार का भूत है ही नहीं। जब आदिवासी एक गुफा में अंधकार देखते थे रात के समय, तो बहुत डरते थे कि इसके अंदर में एक भूत रहता है, और वो उसको भगाने के लिए दिन भर प्रयत्न करते थे कि आज रात को वो अंधकार नहीं आएगा। पूजा करते थे, पाठ करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन
अंधेरे का भूत नहीं भागता था, और वो डरते थे, इसीलिए जल्दी सो जाते थे। एक दिन वहां पर जब एक व्यक्ति समझदार आया, बोला क्या कारण है तुम ऐसे जल्दी जल्दी सो जाते? बोले भूत आ जाता है रात को। बोला तुम्हारे भूत को मैं भगा दूंगा, तुम सब आज जागते रहना। शाम के समय उसने मशाल जलाई और बोला हमारे साथ साथ अंदर गुफा में चलो, जो भूत इसके अंदर रहता है आज उसको कान पकड़ के हम लोग सब बाहर लेके आएंगे। जितना अंदर चले गए अंधकार खत्म होता गया, और उसने सबको दिखाया, बताओ अभी भूत कहां पर है? जो तुम भूत से डरते थे, कहीं तुमको भूत मिला? और उनकी समझ में बात आ गई। तो हम सब भी अज्ञान से भयभीत हैं, डरते हैं नुकसान न हो जाए, नफा न हो जाए, कोई मर न जाए, कोई चला न जाए, कोई निंदा न करे, कोई अपमान न करे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, डरते रहते हैं। इसीलिए व्रत, पूजा पाठ, उपवास सब कुछ करते रहते हैं। अब तक जो भी तुम संसार में रहे, सबने कर्म कांड किए, और कर्म कांड, भक्ति, पूजा, आराधना सब करने के बाद भी किसी के भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। अज्ञान बना रहा ज्यों का त्यों, डर बना रहा, अंधेरा बना रहा। उस अंधेरे से भय नहीं गया। ऐसा कोई भी नहीं था जिसको मृत्यु का भय नहीं हो, किसी के जाने का भय नहीं हो, मिल्कियत के जाने का भय नहीं हो। ये सब तरह के भय हमारे पास थे, सब डरते थे। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं मैं विधवा हो गई तो, कहीं बच्चा खो गया तो, कहीं मर जाए तो, डर तो करते रहते थे सारा टाइम। ऐसा हो जाएगा तो भाई हम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना तो रह नहीं पाएंगे, उसके बिना तो चल नहीं पाएंगे, भोजन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर चीज चाहिए 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 में फंस गए। तो ये अंधकार था, इससे ही भयभीत हो रहे थे। गुरु ने आके रहस्य को खोला, जैसे मशाल वाले ने आके रहस्य खोला, ऐसे ही हमारे सतगुरु ने भी आसान तरीका बताया। प्रकाश करो, उजाला करो, तो अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। लेकिन सभी उसको भगाने में लगे पड़े। चार पागल एक कमरे में घुस गए, अंधकार था, रात का टाइम, सारी रात मेहनत किया, सूप से ऐसे ऐसे करके हम अंधेरे को भगा रहे हैं। सारी रात मेहनत करने के बाद जब सूर्योदय हुआ तो बड़े प्रसन्न हो गए कि रात भर हमारी मेहनत के वजह से भूत भाग गया। हमने सूप से अंधेरे को भगा दिया, भूत को। तो सूप से तो नहीं भागा, हकीकत थी कि प्रकाश हो गया, सूर्योदय हो गया, उसी टाइम रोशनी हो गई तो अंधेरा गुम हो गया। ऐसे ही हर व्यक्ति साधन, तपस्या, भजन, कीर्तन करते रहते हैं, गुरु करते रहते हैं। मैंने ये गुरु किया, मैंने गुरु बनाया, मैंने गुरु बनाया। अरे गुरु को तुम क्या बनाओगे? गुरु तो बना बनाया है, तुम बन जाओ चेले सही। तुम ही नहीं बनते, तुम ही माया में धक्के खाते रहते हो, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी डर, कभी
मुसीबत, ये सब 5 विकारों ने डेरा डाला हुआ है तुम्हारे अंदर। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, 5 विकारों ने डेरा जमाया हुआ है। पर ये डेरा कब उठता है उसका? उखाड़ के हम जब उसको फेंकें, जब सतगुरु मिलता है, इतना स्ट्रांग मिलता है गुरु, वो कहता है विकारों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, तुम विकारों को महत्व देके बैठे। मेरे में कामना है, मेरे में इच्छा है, मेरे में गुस्सा है, मेरे में मोह है। दादा ने कहा विकारों को चेंज कर दो, विकारों का अधिकार बता दिया। तुमको कामना करनी है प्रभु पाने की कर लो, क्रोध करना है तो अपने मन के ऊपर कर लो, मोह करना है तो अपने सतगुरु से कर लो, भगवान से कर लो, प्यार कर लो। जितना संसार में किया है उतना ही तुम ईश्वर से कर लो। जितना दुनिया वालों से डरता, आज गुरु से डर हो जाए। गुरु का भय भी बहुत जरूरी है। जितना मन भाव तना मन भाव। गुरु का डर कौन सा? गुरु एक ही डर देता है कि ये शरीर शांत होने से पहले तुम जीवन मुक्ति का आनंद हासिल कर लो। वक्त जा रहा है तुम्हारे हाथों से, रोज 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 तुम मृत्यु के नजदीक हो रहे हो। सब कतार में खड़े हैं और सबका ये मनुष्य जन्म खत्म होने वाला है। कोई पता नहीं है कौन सा जीवन का तुम्हारा आखिरी पल हो। कम से कम तुम काम तो उतार के बैठो। गीता में भगवान ने बोला, मेरा जो भक्त है वो बहुत सियाना है, बहुत चतुर है, वो अपना काम उतार के बैठा है। तुम समझते हैं माया के काम हमको उतार के बैठने, जिम्मेदारियां हमको पूरी करके रहना है। अब जिम्मेदारियां भी तुमने अपने आप बना लिए। तुम्हारे को कहीं से लिखित ऑर्डर नहीं है कि तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जब से तुम पैदा हुए, बताओ कोई जिम्मेदारी लिखी हुई तुमको मिली? पैदा होने के साथ ही कोई कार्ड छपा हुआ तुम्हें मिला कि तुमको मनुष्य जन्म में आकर के ये काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बाल बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनकी चिंताएं करनी है, फिर उनकी शादियां करनी है, फिर उनकी बहुओं से दुखी होना है, फिर पोतों से मोह करना है। लिखा है कोई किसी के पास भी? कोई शास्त्र, कोई अखबार, कोई चीज, चलो किसी शास्त्र में ही लिखा हो कि तुम्हारे मनुष्य जन्म का ये ध्येय है, ये काम तुमको पूरा करना है। क्योंकि हम जब किसी को कहते हैं तुम आज मुक्त हो जाओ, तो वो हमें बड़ी फर्ज धर्म की ड्यूटीज की लिस्ट बताता है। बाकी मेरा ये काम है, बाकी मेरा ये काम है, बाकी मेरा इतना धन कमा लूं, बाकी इतना ये कर लूं, बाकी बच्चों की शादी करा लूं। अरे शादियां तो सुअर कुत्ते बिल्ले सब करते, तुमने करा दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो कोई बड़ा काम नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होती है। पक्षियों की स्वाभाविक शादी होती है, स्वाभाविक अंडे देते, अपने आप बड़े होते, अपने आप चिड़िया से चूजे निकल आते हैं अंडे से, फिर वो खुद भी उड़ने लगते। इसमें किसी को सिखाना तो नहीं पड़ता है। एक चिड़िया को हमें नहीं सिखाना पड़ता, एक चींटी को हमें नहीं सिखाना पड़ता। बारिश होने वाली होती है, उसी से पहले ही चिड़िया, वो चींटी अपने अंडे लेकर के जाती है दूसरी जगह। कहीं बारिश में हमारा बिल भर जाएगा पानी से तो हमारे अंडों का क्या होगा? उतना मोह तो उसको भी आता है। हर एक चींटी के मुंह में सफेद सफेद अंडा होता है। तुम कभी ध्यान से देखो या माइक्रोस्कोप में देखो तो अपने बच्चे की रक्षा करना उसको भी आता है, अपनी रक्षा करना भी आता है। तुम्हारा पांव पड़ जाएगा तो काट लेगी तुमको चींटी। तुम जहां बैठे अगर चींटी होगी, अरे चींटी चींटी ऐसे करके तुम, इतनी चींटी से भी डरते हैं, वो तुमको काट सकती है। तुम्हारे कान में चली जाए तो तुमको मार सकती है।
हाथी के कान में चली जाए तो हाथी को मार सकती, इतना चींटी में दम होता है। तो ये जो भी तुम फर्ज ड्यूटी अपने पहन करके बैठे हैं वस्त्र, ये तुम्हारे काम नहीं है। गुरु नानक साहब ने बोला, अवर काज तेरे किते न काम, और कोई काम तेरे लिस्ट में था ही नहीं। मिल साध संगत भज केवल नाम।